आप अपने जीवन में आज तक कई प्रसिद्ध मंदिर विजिट किए होंगे, वो फिर केदारनाथ, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, तिरुपति बालाजी, जगन्नाथपुरी या कोई भी मंदिर हो सकता है। इवन आपके शहर में भी कोई प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हो सकता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो हिंदू मंदिर है, ये सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं, बल्कि ये एक पावरफुल एनर्जी मशीन्स है। जी हाँ, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी बॉडी के वाइब्रेशंस चेंज हो सकते हैं, जहाँ पे आपके माइंड के स्ट्रेस डिसॉल्व हो सकते हैं, और जहाँ पे आप अगर जाते हैं तो आप बिना किसी मेडिसिन के स्पिरिचुअली हील हो सकते हैं। ये सिर्फ भक्ति या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये है एंशिएंट इंडियन साइंस, केयरफुली प्लान्ड, आर्किटेक्चरली अलाइंड एंड एनर्जी फोकस्ड स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, जिसे हम मंदिर कहते हैं। आज हम डाइव डीप करेंगे कि कैसे हर हिंदू टेम्पल एक पावरफुल एनर्जी मशीन है और कैसे आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। और साथ में आपको एक चीज़ बता दूं कि ये वीडियो बेस्ड है वैदिक स्क्रिप्चर्स, वास्तुशास्त्र, साइंटिफिक स्टडीज़ और रियल लाइफ केस स्टडीज़ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू टेम्पल सिर्फ भगवान की मूर्ति रखने की जगह नहीं है। अगर हम एंशिएंट टेक्स्ट को देखें, जैसे आगम शास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र या फिर स्कंद पुराण, ये सभी शास्त्र बताते हैं कि मंदिर का हर एक पार्ट साइंटिफिकली और एनर्जेटिकली डिज़ाइन किया गया होता है। जबकि आगम शास्त्र तो ये कहता है कि मंदिरम ना केवलम भक्ति स्थानम अपितु प्राणिक संस्थानम। इसका सीधा मतलब ये है कि मंदिर एक प्राणिक सेंटर है। इवन वास्तुशास्त्र भी कहता है कि टेम्पल शुड बी बिल्ट एट द हाई एनर्जी जोन ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जहाँ पे अर्थ की ले लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे, वहाँ पे मंदिर का निर्माण होना चाहिए। कहते हैं कि मंदिर का लेआउट और कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होना चाहिए कि उसका हर एक एंगल कॉस्मिक एनर्जी को पुल करे, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। फिर वो चाहे मंदिर का गर्भगृह हो, गोपुरम हो, मंडपम हो या फिर कलश, ये सब कुछ इस तरह से डिज़ाइन होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी को पुल करे और जितने भी डिवोटीज़ हैं उन तक इस कॉस्मिक एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करे। और ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ एक डीपर एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट को फॉलो करता है। चलिए सबसे पहले मंदिर की आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को समझते हैं एक एक करके। नंबर फर्स्ट, गर्भगृह। गर्भगृह मंदिर का सबसे मुख्य स्थान होता है, यानी कि कोर पार्ट ऑफ द टेम्पल, जहाँ पे देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, यानी कि मंत्रों के द्वारा उस मूर्ति में लाइफ फोर्स को इंस्टॉल किया जाता है। कहते हैं कि गर्भगृह को हमेशा ज़्यादातर ग्रेनाइट के पत्थर से बनाया जाता रहा, कारण क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर स्लोली इसे रिलीज और डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसका सीधा बेनिफिट वहाँ आने वाले डिवोटीज़ को मिलता है। अब नंबर 2 बात करते हैं टेम्पल टावर यानी कि शिखर की। ये जो शिखर है, ये एक प्रकार से एंटीना की तरह काम करता है। ये मंदिर के ऊपर लगा हुआ होता है, वहाँ पे इसको बनाया जाता है और ये ब्रह्मांड से यानी कि यूनिवर्स से कॉस्मिक एनर्जी को पुल करता है और उससे ट्रांसफ़र करता है नीचे गर्भगृह की ओर। और आपने देखा होगा कि ये जो शिखर होता है, जिसे हम टेम्पल टावर भी कहते हैं, ये एंड होता है, इसका जो सबसे ऊपरी कोना होता है वो गोल्ड प्लेटेड कलश से बना हुआ होता है, कारण क्योंकि गोल्ड इज़ द ग्रेट कंडक्टर ऑफ सटल एनर्जी। अब हम बात करते हैं मंडपम की। मंडप यानी कि एक ऐसा हॉल जहाँ पे सारे डिवोटीज़ आकर इकट्ठे होते हैं। अब इसको कुछ इको चैम्बर्स की तरह डिज़ाइन किया जाता है, कारण ये कि यहाँ पे जो साउंड वेव्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्पलीफाई हो सके, क्योंकि यहाँ पे जो मंत्र उच्चारण हो उनकी जो साउंड वेव्स हो वो इस हॉल के कोने कोने में लोग फील कर सके और इसकी वाइब्रेशंस को वो लोग अपने अंदर बॉडी में एब्जॉर्ब कर सके और उसका पूरा बेनिफिट उठा सके। नंबर 4, अब बात करते हैं ध्वजा की। आपने हर मंदिर के ऊपर झंडा लगा देखा होगा। ये कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, हमेशा मोशन में रहता है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा एनर्जी कंडक्टर है। ये वहाँ के आसपास के वातावरण को यानी कि जो एनवायरनमेंट है उसको हार्मोनाइज करता है। अब टेम्पल के आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के बाद हम टेम्पल के कुछ वाइब्रेशनल टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1, बेल।
आप जब भी मंदिर में एंटर करते हो तो सबसे पहले आप बेल बजाते हो, और हम सब जानते हैं कि ये जो घंटी रहती है इसकी जो साउंड फ्रिक्वेंसी है ये 528 से 540 हर्ट्ज तक की होती है, और ये एक ऐसी फ्रिक्वेंसी है जो आपके लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को सिंक्रोनाइज करती है, और ये आपको अल्फा स्टेट यानी कि डीप रिलैक्सेशन स्टेट में पहुंचाने में बहुत हेल्प करती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब मंदिर में आप बेल बजाते हैं तो उसके नीचे कम से कम आधे मिनट से 1 मिनट खड़े रहें, क्योंकि जो वो साउंड फ्रिक्वेंसी है वो आपके अंदर के निगेटिव एनर्जी को भी नलीफाई करती है। नंबर 2, मंत्रास और चैंट्स। तो ये जितने भी संस्कृत मंत्रास हैं जैसे ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये सब केयरफुली डिज़ाइंड साउंड फार्मूलाज हैं, जिसे आप जब भी अगर प्रोनाउंस करते हैं, आप जपते हैं, तो ये आपकी हेल्प करता है आपकी बॉडी में किसी न किसी चक्रास को एक्टिवेट करने में। हम सब ने देखा है अक्सर कि मंदिर में ग्रुप चैंटिंग होती है, और इसी कारण वहाँ की जो वाइब्रेशनल फील्ड एनर्जी है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है, और यही कारण है कि मंदिर फिर एक कलेक्टिव हीलिंग जोन बन जाता है। यानी अगर आपकी किसी भी तरह की परेशानी है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, आप वहाँ पे बिना किसी मेडिसिन के हील होने लगते हैं। नंबर 3, मंदिर में अक्सर हम कपूर, धूप और दिया, ये 3 चीज़ जलाते हैं, क्योंकि जब हम कपूर जलाते हैं तो ये फॉर्मल्डिहाइड रिलीज़ करता है, जो कि एक एंटीसेप्टिक एजेंट होता है और एयर को प्यूरिफाई करता है। जब हम धूप जलाते हैं तो धूप में अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे तुलसी, लोबान, गुग्गल, ये सब एयर प्यूरिफायर होते हैं। और जब हम देसी गाय के घी का दीपक जलाते हैं तो जो ये दीपक है ये भी हमारे एनवायरनमेंट को प्योरीफाई करता है, और ये लगातार फ्लिकर होता रहता है, जो कि आपके माइंड को एक प्रकार से डीप रिलैक्सेशन स्टेट में डालने में हेल्पफुल होता है। नंबर 4, अभिषेकम यानी कि लिक्विड एनर्जी फ्लो, यानी कि जब हम डाइटी को जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं या शहद चढ़ाते हैं, और जब हम ये डिवोटीज़ को देते हैं तो ये सिर्फ जल नहीं होता, ये सिर्फ लिक्विड नहीं होता, बल्कि ये चार्ज्ड वाटर होता है, फिल्ड विद मंत्रास वाइब्रेशन एंड कॉस्मिक रेजोनेंस, जो अगेन आपकी माइंड, बॉडी और सोल को हील करता है, वो भी बिना किसी मेडिसिन के। अब हम देखते हैं एनर्जी सेंटर्स एंड चक्रास एंड टेम्पल्स। तो अगर आगम टेक्स्ट की माने तो उधर साफ ये बताया गया है कि मंदिर का जो लेआउट होता है ये ह्यूमन बॉडी के एनर्जी सेंटर्स के समान होता है। जैसे मंदिर का जो मंडप होता है यानी कि हॉल जहाँ डिवोटीज इकट्ठे होते हैं, ये बॉडी की तरह होता है। मंदिर का जो गर्भगृह होता है जहाँ पे देवता की प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति को स्थापित किया जाता है, ये ह्यूमन बॉडी के हार्ट के समान होता है, सोल के समान होता है। उसके बाद जो मंदिर का गोपुरम होता है यानी कि एंट्रेंस गेट पे जो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर का टावर होता है उसको गोपुरम कहते हैं। ये हेड क्राउन चक्रा के समान होता है। और ये जो प्रदक्षिणा पाथ होता है जहाँ पे लोग परिक्रमा करते हैं मंदिर में, ये बॉडी के एनर्जी सर्कुलेशन पाथ की तरह होता है। जब आप परिक्रमा कर रहे होते हो तो आप उन चक्रों के राउंड कुछ इस तरह से एनर्जी को सर्कुलेट कर रहे होते हो, जस्ट लाइक कुंडलिनी डज इन ह्यूमन योगिक बॉडी। इसलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मंदिर एक वॉक इन मेडिटेशन और हीलिंग सर्किट है। अब हम लोग कुछ साइंटिफिक एविडेंस देख लेते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं टेम्पल एनर्जीज को। नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड रीडिंग। इसरो एंड नासा के साइंटिस्टों ने ये रिकॉर्ड किया कि जो कुछ एशियंट टेम्पल हैं इनके आसपास जियोमैग्नेटिक इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा ही होती है, यानी ये प्रॉपरली वहाँ बने होते हैं जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपरली फ्लो हो रही होती है। इसका मतलब समझते हैं आप? मैग्नेटिक फील्ड जहाँ से प्रॉपरली फ्लो होती है वो एक ऐसा स्थान होता है कि आप वहाँ बैठकर अगर कुछ ना भी सोचें, सिर्फ ध्यान लगाएं, तो आप एक बहुत रिलैक्सेशन माइंडफुलनेस स्टेट में पहुंच जाते हैं। साथ में अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो वो बहुत ही ईजिली और फास्टेस्ट वे में हो सकता है। यही कारण है कि जब लोग कोई सिद्ध और पुराने मंदिर में जाते हैं और कोई भी मनोकामना करते हैं तो उनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। नंबर 2, जब IIT मद्रास ने अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी स्टडी की तो उन्होंने ये पाया कि जब भी आप मंदिर में बैठ के किसी भी तरह के मंत्र को चैंट करते हैं, खासकर ओम का उच्चारण करते हैं, तो ये जो आपके ब्रेन का डिफ़ॉल्ट नेटवर्क मोड है ये रिलैक्स हो जाता है और आपका स्ट्रेस लेवल बहुत डाउन हो जाता है और आप बहुत ही कहना चाहिए कि काम स्टेट में पहुंच जाते हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो व्यक्ति पॉजिटिविटी से भर जाता है और जब पॉजिटिविटी से भर जाता है तो व्यक्ति किसी भी तरह का गोल हो तो व्यक्ति उसे अचीव करने में पूरी तरह से सक्षम होता है। नंबर 3, थर्मल इमेजिंग एक्सपेरिमेंट।
जब थर्मल कैमरास मंदिर में लगाए गए तो ये देखा गया कि जब पूजा यानी कि आरती होती है भगवान की, उसके बाद जो गर्भगृह की फ्रिक्वेंसी और टेम्परेचर है वो अगले 3 से 4 घंटे के लिए बहुत बढ़ जाता है। इसका मतलब आप समझते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग पहले कहा करते रहे कि मंदिर में आप ज़रूर शामिल हों आरती में। क्यों? क्योंकि जब आरती होगी तो वहाँ की फ्रिक्वेंसी लेवल, वहाँ की एनर्जी फील्ड बहुत बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली उससे आपकी माइंड, बॉडी, सोल तीनों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। नंबर 4, इंफ्रासाउंड वाइब्रेशन स्टडीज़। बृहदेश्वर मंदिर के फ्लोर में कुछ इंफ्रासाउंड डिवाइस लगाए गए थे और पाया गया कि आरती और शंख बजने के बाद जो फ्लोर में सटल एनर्जी थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी। इसका मतलब समझते हैं आप कि अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट हैं तो इसका पूरा बेनिफिट उठाना, वो भी साइंटिफिकली। चलिए अब कुछ रियल केस स्टडीज़ आपको अलग अलग टेम्पल्स के बारे में बताते हैं। नंबर 1, चिदम्बरम टेम्पल, तमिलनाडु। ये टेम्पल नटराज को समर्पित है। यहाँ पे एक खाली यानी कि एम्प्टी स्पेस है जिसकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि ये सिंबॉलिक है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का। कहते हैं कि इस टेम्पल के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर है जहाँ पे कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस होता रहता है। नंबर 2, बृहदेश्वर टेम्पल। कहते हैं कि इसका शिखर इतना ऊंचा है कि इसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। लेकिन इससे भी ज़्यादा आश्चर्यचकित बात यह है कि इसका जो सबसे ऊपर शिखर है, जो डोम है, वो 80 टन से भी ज़्यादा भारी ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। जरा सोच के देखिए यहाँ पे आखिर इस पत्थर को पहुँचाया कैसे गया होगा। नंबर 3, काशी विश्वनाथ एंड गंगा कॉरिडोर। कहते हैं कि ये टेम्पल ले लाइन पर बना हुआ है और लोगों का मानना है कि जब वो लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं तो उसके बाद उन लोगों के जो इमोशनल फीलिंग है वो बहुत तेज़ी से रिलीज़ होती है। ये सीधा प्रूफ है एक वाइब्रेशनल स्ट्रॉन्ग फीलिंग का। ज़रा सोच के देखिए, वाई यू फील डिफरेंट इन अ टेम्पल। जब आप टेम्पल जाते हो तो क्यों आपकी हार्ट रेट स्लो हो जाती है, माइंड काम हो जाता है, ब्रीदिंग रिदमिक हो जाती है और बॉडी रिलैक्स हो जाती है। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि मुझे मंदिर जाने से सुकून मिलता है तो ये कोई इल्यूजन नहीं है, इट इज़ द शिफ्ट ऑफ योर एनर्जी फील्ड। इसलिए मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे थॉट्स साइलेंस हो जाते हैं, बॉडी हील हो जाती है और सोल आपकी रिचार्ज हो जाती है। इसलिए अगर आप डेली मंदिर जाते हो, भले फिर वो छोटी से छोटी जगह हो, लेकिन अगर वो एनर्जेटिकली क्लीन और स्पिरिचुअली एक्टिव है तो आपकी एनर्जी फील्ड लगातार रीसेट होती रहेगी। इससे होगा क्या? आप स्ट्रेस को एक्यूमुलेट नहीं करेंगे, आप डे बाय डे पीस और काम को महसूस करते चले जाएंगे। आपके रिलेशनशिप आपके अपने लोगों के साथ बेहतर होते चले जाएंगे। आप अपनी लाइफ के गोल और पर्पस के लिए बिल्कुल क्लियर और फोकस्ड होते चले जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि डे बाय डे आपका लेवल ऑफ इंट्यूशन बढ़ता ही चला जाएगा। मैं तो यही कहूँगा कि मंदिर जाना एक स्पिरिचुअल डिटॉक्स की तरह है। हर दिन 10 से 15 मिनट जाकर मंदिर में बैठिए, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ सोचे, सिर्फ वहाँ की डिवाइन एनर्जी को महसूस करें और एब्जॉर्व करें। आप खुद देखेंगे कि किस तरह आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हर हिंदू मंदिर एक एनर्जी मशीन है, लेकिन ये सिर्फ तभी काम करती है जब हम खुद उससे कनेक्ट होते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह जब तक आप अपने मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट नहीं करते तो मोबाइल चार्ज नहीं होता है, तब तक आप भी चार्ज नहीं होंगे जब तक खुद को मंदिर से कनेक्ट नहीं करेंगे। और ये होगा कैसे? जब आप वहाँ पे बिना ग्रीड, बिना ईगो और बिना डिस्ट्रैक्शन के वहाँ पे उपस्थित होंगे, वहाँ की एनर्जी को फील करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तब आप अपनी लाइफ में चेंज को देख पाएंगे। मंदिर को कुछ बनाया ही इस तरह से गया था कि जहाँ पर धरती की एनर्जी, कॉस्मिक रेज और मानव का माइंड यानी कि हमारा माइंड एक फ्रिक्वेंसी पे आ जाए। तो इसलिए जब आप मंदिर जाते हो तो आप एक चार्ज्ड स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में एंटर करते हो। इसलिए अब आप जब भी अगली बार मंदिर जाइएगा तो उसे सिर्फ पूजा करने की जगह मत समझिएगा, बल्कि उसे समझिएगा एक एनर्जी ट्रांसमिशन सेंटर की तरह। गो देयर, एब्जॉर्ब इट एंड रीसेट योरसेल्फ। वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें, साथ में कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या फिर आपने कौन से मंदिर में किस तरह की एनर्जी को फील किया है। साथ में चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ, जिससे आप स्पिरिचुअली अपडेटेड रहें। और ध्यान रखिएगा, वैदिक वॉक्स इज नॉट जस्ट अ चैनल, इट्स अ मूवमेंट। हर हर महादेव।